नमस्कार। हमने आपको आज सुबह आजादपुर मंडी से बताया था कि क्या कुछ भाव प्याज का रहा, कैसी ग्राहकी रही, कैसा माहौल रहा, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां और कितनी आपके आज रही। डिमांड सप्लाई का क्या माहौल रहा, मौसम की क्या गतिविधियां बनी हुई हैं, इस पे भी बात करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे कि आने वाले दिनों में क्वालिटी, स्टॉक, मौसम, डिमांड और सप्लाई का कैसा महत्व रह सकता है प्याज के बाजारों में, कैसे बाजार रह सकते हैं, कैसा माहौल रह सकता है, पूरी जानकारी देंगे। हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ हम जुड़ गए, किशन भैया मौजूद हैं। भैया नमस्कार जी। नमस्कार सर। किशन भैया, आज क्या कुछ स्थितियां प्याज के बाजारों में रही, दोपहर होते होते क्या कुछ बाजार जा रहा है? देखो शर्मा ये आवक भी सामान्य ही है। देखा जाए शनिवार का दिन है, 57 गाड़ी की आवक है। कल सेल काफ़ी अच्छी रही, 55-56 गाड़ी बिकेगी। हालांकि उम्मीद हम कर रहे थे 45 गाड़ी बिकेगी, लेकिन सेल अच्छी रही। सेल ठीक रही तो इस वजह से बैलेंस कम बचा। 33 गाड़ी का बैलेंस बचा और 57 गाड़ी ताज़ी है। वो भी सुबह की गिनती में 54 ही थी, बाद में 3 गाड़ी आई। तो मिला जुला के 90 गाड़ी का माल है। और जो 57 गाड़ी आ जाई हैं उसमें जैसा कि पूना कल कम था, लेकिन आज वापस 10 गाड़ी ज़्यादा है पूना की। 26 गाड़ी है पूना एरिया की और 6 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में है। तो इस तरह से मिला जुला के 32 गाड़ी स्टैंडिंग में है पूना एरिया की। और एमपी की 15 गाड़ी है। जैसा कि कल भी 14-15 गाड़ी थी, आज भी लगभग उतनी है। तो 5 गाड़ी स्टैंडिंग में है कल की और 20 गाड़ी होगी एमपी की और 8 गाड़ी नासिक की है आज की और 4 गाड़ी कल की है। 12 गाड़ी होगी नासिक की और राजस्थान की 8 गाड़ी हैं आज और 6 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में है। यानी 14 गाड़ी के लगभग राजस्थान का माल है। और भाव की बात कर लिया शर्मा जी, भाव कल और आज में तो कोई फर्क नहीं, जैसा कल था ऐसा ही है। हाँ, परसों से कल कुछ थोड़ा सा हल्का सा कह सकते हो कि बाजार दबा था। लेकिन आज अगर बात करें पूना एरिया के माल, तो पूना एरिया के माल शर्मा जी ज़्यादातर माल तो समझो 800, 850, 750, मतलब 18 से लेके और 22 रुपये तक प्रोडक्शन चल रही है पूना एरिया के। लेकिन 20-22 रुपये, 20-21-22 में जो है बढ़िया। और 18 से 20 है जो जिनमें थोड़ी सी हल्की सी शिकायत है। और फिर जो 16 से 18 वाले आते हैं शर्मा जी, वो उनमें थोड़ी सी दागी की शिकायत है। माल ठीक है लेकिन दागी की शिकायत है वो। तो मिला जुला के तो 16 से लेके और 22 रुपये तक पूना एरिया के माल बिक रहे हैं। और एमपी की बात कर लीजिए शर्मा जी, तो एमपी में भी क्वालिटी कई तरह की आ रही है। लेकिन एमपी का माल भी समझो 15 से 20 रुपये बिक रहा है शर्मा जी। जो 18 से 20 बिक रहा है वो ठीक है माल, और जो 15 से 18 है वो फिर क्वालिटी के हिसाब से जैसे माल है। और एमपी में भी कोई बढ़िया गाड़ी आ जाती है शर्मा जी, वो 20 से भी ऊपर 21 भी चली जाती है, लेकिन क्वालिटी की बात है। और नासिक की बात कर लें शर्मा जी, तो नासिक में भी जो अच्छे माल हैं, बढ़िया माल है, सुपर माल है, वो तो 18 से 20 हैं। लेकिन जो एवरेज में है वो 16 से 18। और एमपी में थोड़े हल्के हैं, वो 15, 16, 14 जैसा माल है। क्योंकि क्वालिटी इस टाइम मंडी में हर प्रकार की आ रही है। और बढ़िया जो क्वालिटी है ना शर्मा जी, जो 20 रुपये से ऊपर है, मतलब 19, 20, 21 रुपये में है, 20, 21, 22, 21, वो समझो शर्मा जी कोई 2 गाड़ी 3 गाड़ी बढ़िया माल की आ रही हैं। बाकी एवरेज क्वालिटी में ज़्यादा आ रहे हैं। ये कुल मिला के पोजिशन चल रही है शर्मा जी। किशन भैया, मौसम के साथ साथ बाजारों का क्या एक सामंजस्य रह सकता है आने वाले दिनों में? शर्मा जी मौसम की बात करते हैं। हाँ, राजस्थान की बात कर रहे थे तो राजस्थान का भाव शायद मैंने नहीं बताया। राजस्थान के मालों की जो है शर्मा जी, जो अच्छी क्वालिटी है, सुपर क्वालिटी राजस्थान के माल हैं। कोई 1-2 गाड़ी तो आती हैं वो 16-17 रुपये बिक जाती है, 18 भी बिक जाती है। लेकिन वो कोई इक्का दुक्का गाड़ी है 16 से 18। और बाकी ज़्यादातर जो राजस्थान के माल हैं वो समझो 14 रुपये से लेके 15-16, 14 से 16। और हल्की क्वालिटी शर्मा जी 12 से 14, हल्की जिनमें दागी है, छोटे हैं, उल्टे गोली है, वो 12 से 13, 13.5, 14। ये पोजिशन चल रही है शर्मा। तो क्या सामंजस्य भाई साहब रह सकता है मौसम और बाजारों का? शर्मा मौसम ठीक है। कल थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया था, बारिश आई थी परसों जो। और आज वापस ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा गर्म है कल से मौसम।
और आने वाले दिनों में भी शर्मा जी वही होगा, ज़्यादा गर्म मौसम होगा, बारिश आ जाएगी। थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है तो फिर ऊपर वाला कह देता है ज़्यादा गर्मी होगी, अब थोड़ी ठंडक करो, तो थोड़ी सी ठंडक आ जाती है। और बाकी आने वाले दिनों में शर्मा जी देखा जाए तो बढ़िया माल जो है अभी किसान है चाहे व्यापारी है वो थोड़ा सा दबा रहा है, मतलब भेजने नहीं भेज रहा अभी, वही उम्मीद पे कि शायद आगे तेजी बन जाए। लेकिन अगर मेरा कहना तो ये है कि कमजोर माल को तो खैर बेचना ही है शर्मा जी, कमजोर माल का तो रखना ही क्या, क्योंकि नहीं चल तो आगे चल के जाके ज़्यादा दिक्कत आएगी। कमजोर माल में तो दिक्कत आज भी आ रही है और आगे चल के तो और ज़्यादा दिक्कत आएगी, कमजोर माल को तो रखना ही नहीं है। बाकी अगर अच्छे माल अच्छे भाव से अगर अब भी बिके तो उनको भी बेचना चाहिए, थोड़ा बहुत माल बेचना चाहिए, मेरा तो ये कहना है सर। जी। अच्छा, अगर एक्सपोर्ट वगैरह ठीक तरीके से होता है आगे, तो उस चीज का भी असर पड़ेगा। अब जैसे फिलहाल सरकार इंटरेस्ट ले रही है प्याज के बिल्कुल 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 शर्मा जी, एक्सपोर्ट अगर ठीक हो जाता है, अच्छी मात्रा में हो जाता है, तो किसानों के लिए थोड़ा सा राहत की बात है, किसानों के लिए थोड़ा फायदा हो सकता है। और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में सोचना चाहिए। और बाकी एक्सपोर्ट हो जाए तो अच्छी बात है सर। जी। तो किशन भैया, आज अगर हम बात करें, शनिवार का दिन है, कैसी आज ग्राहकी रही, कितनी आज सेल हो सकती है? शर्मा जी शनिवार का दिन है और समझ लो 90 गाड़ियाँ है, मेरे को लगता है कि 50-55 तो आज भी बिकेंगी। वही समझो रहेगा बैलेंस 30-35 गाड़ी के लगभग बैलेंस बचेगा, जी। 30 से 35 गाड़ी के लगभग बचेगा। और सोमवार को भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई अराइवल रहेगी। उसका कारण यही है शर्मा जी कि अभी आज और कल शुक्र और शनिवार को यहाँ पे बाजार जो है ना वो मतलब सामान्य सा ही रहा है। अगर जैसे आजकल में थोड़ी सी तेजी रहती तो वहाँ से लोडिंग बढ़ती, लेकिन आज और कल में जो भाव बिक रहे हैं यहाँ पे माल, इस भाव में कोई खास बढ़ते वाली बात भी नहीं है। तो इसलिए वो लोडिंग बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा मुझे कोई पीछे से आएगी। लेकिन सोमवार का दिन अराइवल पे ही डिपेंड रहेगा अगला हफ्ता कि कैसी कितनी अराइवल रहती है। लेकिन अगर इतनी सामान्य सी अराइवल रहती है जैसे ये आ जाए, मतलब 50-55-60 गाड़ी भी रहती है सोमवार को, तो बाजार ठीक रहेगा, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अराइवल बढ़ती है तब थोड़ी सी एक आध रुपये बाजार दबता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अराइवल ज़्यादा कोई। भैया, स्टॉक वाले मालों की कुछ खबरें आ रही हैं, कितना परसेंट शर्मा भाई हल्का देखो, और अच्छा? स्टॉक इस बार जल्दी खुलेगा। कारण वही है कि एमपी हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे राजस्थान हो, माल में खराबी आ रही है। माल जैसे ही किसान भाई या व्यापारी भाई चेक कर रहे हैं, मालों में शिकायत तो सुनने में आ रही है। और जिसमें शिकायत है तो वो माल बेचने पड़ेंगे, माल बराबर आएंगे। और जिनमें शिकायत है वो माल बेचना जरूरी भी है, तो माल तो बराबर आएंगे। और स्टॉक ही अभी मेरे पास राजस्थान की कल एक गाड़ी बिक के गई है, वो स्टॉक से आई है। और सोमवार को एक गाड़ी आएगी, वो भी जिस व्यापारी की गाड़ी आएगी ना वो समझ लो कि सब दशहरा और दिवाली से यानी अक्टूबर में ही बेचते थे वो लोग, और इस बार उनको बेचना पड़ रहा है। इस बार बेचना पड़ रहा है। कारण वही है कि माल रुक नहीं पा रहा। और लास्ट में जाके माल कितने रुकते हैं, किसके रुकते हैं, वो वक्त बताएगा। और क्या भाव रहता है वो भी वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर ज़्यादा अगर माल खराबी की ओर जाता है तो जाहिर सी बात है, अगर माल की बाद में थोड़ी सी अगर कम बचता है तो बाजार तो बन सकता है। जी। और थोड़ा सा एक्सपोर्ट भी हो जाए तो बाजार तो बन सकता है। जी। ये आने वाली टाइम ही बताएगा कैसा, लेकिन हमारा अनुमान। अच्छा किशन भैया, आपके हिसाब से जो इस समय हम देख रहे हैं हल्के माल फिलहाल निकल रहे हैं और हल्के माल भी ज्यादा हैं, क्या लगता है कि जिस हिसाब से मालों में हल्कापन है वो ज्यादा रुक नहीं पा रहे हैं, क्या जुलाई के 15 तारीख तक ये हल्के माल ज्यादातर निकल जाएंगे? शर्मा जी काफ़ी माल निकलेंगे, काफ़ी माल ये समझ क्योंकि लो रुक अभी नहीं पा रहे हैं। जून है जुलाई है, माल हल्के निकल ही रहे हैं। और जिस हिसाब से खराब है तो ये मतलब खराब होएगा तो माल उनको बेचना ही पड़ेगा। जून जुलाई में काफ़ी हल्के माल निकल जाएंगे ऐसा लग रहा है। जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। शर्मा जी मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद। जी और चलिए, मैं भैया का आपको बोर्ड दिखा देता हूँ एक बार, ताकि संपर्क करने में दिक्कत ना आए आपको। ये देखिए, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी के नाम से 1158, फंड नंबर 63 और 64 पड़ता है। और आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, गुलशन भैया, किशन भैया, दोनों आपकी सेवा में तत्पर हैं। कल मिलते हैं जो अगली मैं अपडेट के साथ। एक बात नमस्कार। बताने